नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और मैं हूं आपके साथ देवेश यादव। हरियाणा में बीजेपी ने फेरबदल करते हुए कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया है और मौजूदा अध्यक्ष OP धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त करने पर सैनी ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने पर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि जाटलैंड में बीजेपी ने OBC चेहरे पर क्यों दांव लगाया है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में बीजेपी ने OBC कार्ड खेलते हुए नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी है। बीजेपी की कोशिश है कि सैनी की नियुक्ति से पार्टी को OBC समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि जाटों का समर्थन बड़े पैमाने पर कांग्रेस, JJP और इंडियन नेशनल लोक दल के बीच बटा हुआ है और जाट राज्य में सबसे ज्यादा आबादी वाला वोट बैंक है। ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी गैर जाट वोट बैंक फॉर्मूले पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सैनी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर केंद्रीय नेतृत्व ने संदेश दे दिया है। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए OBC और जाट वोट बैंक का गणित बताते हैं। हरियाणा में 20% से ज्यादा OBC वोट बैंक का आधार है, वहीं राज्य में तकरीबन 22% के करीब जाट वोट बैंक की मौजूदगी है। ऐसे में दूसरे नंबर के वोट बैंक पर बीजेपी ने दांव खेला है। इसके पीछे की वजह है इन दोनों वोट बैंक में बंटवारा। दरअसल हरियाणा में जाट समाज का वोट बैंक 4 पार्टियों में बटा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास है। वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा चेहरा जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है JJP का। भले ही पिछले चुनाव में JJP ने 10 सीटें जीती हूं, लेकिन बड़ी संख्या में जाटों का अपने पक्ष में ले आए हैं। इसके बाद चौधरी देवीलाल की विरासत वाली INLD, जिसका नेतृत्व फिलहाल अभय चौटाला कर रहे हैं, और आखिरी में BJP। हालांकि भले ही BJP सत्ता में हो, लेकिन उनके पास कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं है। बावजूद इसके हरियाणा में जाट वोट बैंक के दबदबे के बाद भी पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद गैर जाट चेहरा मनोहर लाल खट्टर पर दांव खेला था और मुख्यमंत्री भी बनाया। 5 साल पूर्ण बहुमत से जीत के बाद 2019 में भी पार्टी नेतृत्व ने यह फॉर्मूला कायम रखा और फिर एक बार JJP के साथ सत्ता में वापसी की, जिसके बाद दोबारा गैर जाट चेहरे मनोहर लाल को ही मुख्यमंत्री बनाया। और इस बार भी बीजेपी वही गैर जाट फॉर्मूले को लेकर 2024 में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में 20% वोट बैंक वाली पिछड़ी जाति के वोट बैंक पर फोकस किया है और OBC समाज के बड़े चेहरे नायब सिंह सैनी को संगठन की कमान सौंपी है। इस सबके बीच आपको नायब सिंह सैनी के भी बारे में बता देते हैं। मौजूदा स्थिति में नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद है और श्रम संबंधी स्टैंडिंग समिति के सदस्य भी हैं। इसके अलावा वे बीजेपी OBC मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। नायब सिंह सैनी का जन्म 1970 में अम्बाला के गांव मिर्जापुर माजरा में हुआ था। राजनीतिक करियर की शुरुआत से पहले वे RSS से जुड़े और यहां उनकी मुलाकात मनोहर लाल खट्टर से हुई, जिसके बाद वे CM मनोहर से प्रभावित हुए और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद अम्बाला छावनी में अध्यक्ष समेत स्थानीय स्तर पर पार्टी के लिए काम किया। 2017 में उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन रामकिशन गुर्जर से चुनाव हार गए और 2014 में उन्होंने बड़े अंतर से रामकिशन गुर्जर को नारायण विधानसभा से हरा दिया। इसके बाद उन्होंने हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। बहरहाल बीजेपी ने उन्हें अब तक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देते हुए हरियाणा राज्य की कमान सौंपी है और अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐसे में देखना होगा कि सैनी आने वाले समय में बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।